अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैठ के उठते हैं तो एकदम से आपकी कोई भी लेग स्टिफ हो जाती है, एकदम चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाद में धीरे धीरे करके आपको आराम आता है और आप चल पाते हैं। जैसे ही आप टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट के लिए बैठते हैं, लेकिन जब आप उठ के चलते हैं तो आपकी कोई एक लेग या दोनों भी हो सकती है, लेकिन पहले एक लेग स्टिफ होती है, कोई एक लेग स्टिफ हो रही है और आपको पता नहीं चल पा रहा है किस वजह से हो रही है। दूसरी चीज, जब आप सो के उठते हो, मान लिया आप सो के उठे और आपने देखा कि आपकी लेग स्टिफ हो गई है, आप चल भी नहीं पा रहे, ये सिचुएशन आपके साथ अब बार बार हो रही है। बार बार क्या, अब होता क्या है, जैसे ही आप 1-2 घंटे के लिए बैठते हैं तो जब आप उठते हैं तो एकदम आपकी लेग में पेन चला जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि पता है ये तो कमर दर्द की वजह से हो रहा होगा, सियाटिका हो रहा होगा। देखिए, जो भी लेग में पेन जाता है तो सारी चीजें सियाटिका नहीं होती, और सारे जो पेन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमर से शुरू नहीं होते, यानी कि कमर की वजह से आपकी लेग में पेन नहीं जाते, ऐसा नहीं कह सकते। और दूसरी चीज है, आप सोचते हैं कि शायद मेरे नी में प्रॉब्लम आ गई है। नी का जो दर्द होता है तो वो आपके नी, जहां आपका नी होता है यहाँ से लेके यहाँ पे आपका दर्द होगा और यहाँ से निचली साइड में जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ से आपकी लेग शुरू होती है, यहाँ स्टिफनेस है और यहाँ तक जाती है, आपकी थाई में पूरा स्टिफनेस आपको लग रहा है, आपकी थाई में पेन आ रहा है जैसे आप उठ के चलते हैं और यहाँ तक आता है, तो फिर ये जो प्रॉब्लम आती है ये आपकी हिप जॉइंट से शुरू होती है, यानी कि स्टिफनेस आपके हिप जॉइंट में आ रही है। जो आपको स्टिफनेस लग रहा है या पेन शुरू हो रहा है तो आपकी हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपनी रोज की लाइफ में करते हैं और जिसकी वजह से हमारा हिप जॉइंट जो है वो स्टिफ होने लगता है। और अगर हम इन चीजों की गौर ना करें और डेली लाइफ में इस तरह ही हम बिजी रहे और इस चीज को इग्नोर करते रहे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इसकी वजह से हमारा हिप जॉइंट खराब भी हो सकता है। अगर हम सालों साल इस चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि शुरू में स्टिफनेस आएगी, ज़्यादा पेन नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये पेन बढ़ता जाता है और बाद में हम गोलियां खाने लगते हैं, गोली खाने से आराम आ जाता है और उसके बाद गलतियां हम बार बार कर रहे हैं तो हिप जॉइंट खराब होने की दिक्कत आ सकती है। इस परेशानी में आप पड़ सकते हो और फिर आपको जिंदगी भर हिप जॉइंट में जो पेन आता है उससे जूझना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन आपको मिलता नहीं है। चलने फिरने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है। तो ये जानते हैं कौन सी वो गलतियां जो हम अपने डेली लाइफ में कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इन गलतियों को समझ ले और इन गलतियों को आप करने से बचें। पहली जो गलती है वो ये होती है कि हम किसी एक करवट में सोना पसंद करते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है या आदत ही समझ लीजिए कि एक करवट सोने लग जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम एक करवट सोते हैं, उनको उसी करवट में नींद आती है। अब वो क्या करते हैं कि उसी करवट सो गए और सुबह देखा उसी करवट उठते हैं, या फिर रात में मुश्किल से 1-2 बार अपनी करवट बदलते हैं और उसी करवट में आ जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो हिप जॉइंट होता है वो एक जैसे कंधे का जो जॉइंट होता है उसकी तरह होता है, सॉकेट बॉल की तरह होता है। जैसे ये सॉकेट हो गया और इसमें ये बॉल हो गई, ये पूरी लेग हो गई, तो ये घूमता रहता है। जैसे मूवमेंट होती है ना हमारी लेग की ऐसे ऐसे, तो इसमें घूमता रहता है इस सॉकेट के अंदर ये। तो इससे क्या होता है, जब ये जॉइंट ऊपर की तरफ उभरा रहता है, जैसे ये हिप जॉइंट आप देख रहे हैं ना, तो ये जो हिप जॉइंट होता है ये ऊपर की तरफ उभरा रहता है, लेकिन जब हम इसी साइड ज्यादा सोएंगे तो इसके ऊपर प्रेशर आने लगता है। अब जो दूसरा हिप है उसके ऊपर आप ज्यादा सोते नहीं हो, आप एक ही जॉइंट के ऊपर प्रेशर दे रहे हो, एक ही हिप जॉइंट की साइड सो रहे हो, तो उससे क्या होता है ये और धंसता है और इसके ऊपर प्रेशर अंदर की तरफ धंसता है। तो इससे रगड़ खाने की वजह से ये जॉइंट का जो फ्लूइड होता है तो वो कम होने लगता है, उसकी वजह से ये स्टिफ होने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर बार बार प्रेशर आ रहा होता है। तो आपने करना क्या है, देखिए पहले तो इस चीज को अवॉइड करें कि एक करवट ना सोए। दूसरी चीज, अगर आपको आदत पड़ गई है, आप नींद में भी उसी साइड की करवट पे आ जाते हो, तब आपको करना क्या है, मान लिया मुझे इस करवट सोना पसंद है और जो ये मेरा हिप है इस साइड का, इसी में मुझे पेन आता है, अब स्टिफनेस लगती है, लेकिन मैं इस साइड में सोना पसंद करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इस चीज से अगर मुझे बचना है, अपने हिप जॉइंट को मुझे ठीक ठाक रखना है, मैं चाहती हूँ कि स्टिफनेस और ना बढ़े, दर्द ना बढ़े, तो मुझे इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक पिल्लो लेना है और पिल्लो अपनी बैक साइड के पीछे रख लीजिए, कुल्ले के पीछे बिल्कुल सटा लीजिए और आप थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। इससे क्या होगा, आपका जो हिप जॉइंट है उस पर प्रेशर नहीं आएगा, उससे आप बच जाओगे। हिप जॉइंट में बार बार स्टिफनेस आ जाती है तो उससे भी वो स्टिफनेस कम हो जाएगी और आपके जो ये हिप जॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप पिल्लो पीछे रख के सो सकते हैं।
अब मान लिया कुछ लोग चलो करवट बदल ली, जिसमें दर्द है वो वाला हिप आपका ऊपर है, ये वाला हिप आपने ऊपर रख लिया है, तो फिर भी आपका पेन बढ़ रहा है, तब आपने क्या करना है, तब आपने एक पिल्लो उठा के लेग के बीच में रख लेना है, जिससे इसकी जो पोजीशन है वो स्ट्रेट रहेगी, एंगल जो है वो एकदम लाइन में है, तो इसलिए प्रेशर आने से बच रहा है, तो दर्द आपका और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन बार बार आपने दोनों करवट में सोना है, ऐसे नहीं किसी एक ही करवट में आप बहुत ज़्यादा टाइम सो रहे हैं, इस चीज़ से बचें। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जैसे हम खड़े होते हैं, हमारे बच्चे तो सबके होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को लेके अगर हमें कहीं जाना है या खड़े होना है तो हम इस तरीके से एक साइड में ले लेते हैं और इस तरीके से बच्चे को लेकर खड़े हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे करके ये हमारी आदत बन जाती है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं फिर भी हम इस तरीके से ही खड़े हो रहे हैं और आदत इस तरीके की बन जाती है कि एक ही साइड में बच्चे को लेते हैं, दूसरी साइड में लेते हैं तो अजीब सा लगता है, एक साइड में बच्चे को लेके खड़े रहेंगे। अब बच्चे तो 3-4 साल तक छोटे ही रहते हैं, उसके बाद भी बच्चों को उठाना पड़ता है क्योंकि बच्चे जिद करते हैं। तो हमारी लेडीज की लगा लीजिए या जेंट्स भी कई लोग ऐसे ही करते हैं, तो इस तरीके की आदत बना लेते हैं। फिर मान लिया बच्चे बड़े हो गए लेकिन उनकी आदत बन गई, अब फिर वे इस तरीके से ही खड़े होना उनकी आदत बन जाती है। अब वो मैक्सिमम टाइम किसी से बात करें तो ऐसे ही खड़े होना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, जो इसके ऊपर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, एक ही आपके हिप जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है क्योंकि खड़े होने का तरीका आपका सही नहीं है और इस वजह से भी आपका जो हिप जॉइंट है वो रगड़ खाने लगता है और उसकी वजह से स्टिफनेस आने लगती है, धीरे धीरे करके आपका पेन बढ़ने लगता है। तो अब इस तरीके से आपकी हैबिट बन गई है, ये गलत हैबिट होती है, इसको सुधार लीजिए। आपका खड़े होने का तरीका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और अगर आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े होते हैं, आपका ऐसा काम है कि भाई आपको खड़े होना पड़ता है, तो आपकी हिप जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन उस टाइम पे आप करें क्या, उस टाइम पे आपने ये करना है कि टाइम टू टाइम, जैसे 1 घंटा आपको खड़े हुए होगा तो उसके बाद आप अपने जो लेग है उन्हें इस तरीके से उठाइए, धीरे धीरे करके उठाइए, इससे आपकी हिप जॉइंट की मूवमेंट होगी। किसी भी पोजीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो वहाँ पे स्टिफनेस आने लगती है, तो उससे बचने के लिए आप धीरे धीरे से इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। इससे जो साइनोवियल फ्लूइड होता है तो वो आपकी हिप जॉइंट में आने लगेगा दोबारा से और आपको स्टिफनेस नहीं लगेगी, वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड कि अगर आप ऐसी चेयर के ऊपर बैठते हैं या ऐसे स्टूल के ऊपर बैठते हैं कि जिसमें आपके हिप नीचे रहते हैं और जो आपके नी है वो ऊपर रहते हैं, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम आने की पूरी चांस है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में घंटों बैठते हैं तो इस सिचुएशन को अवॉइड करें और ऐसे चेयर के ऊपर बैठे जिसमें आपकी हिप जॉइंट आपके नी के या तो बिल्कुल इक्वल रहे या फिर आपके नी से ऊपर रहे, ऐसी चेयर का प्रयोग करें। और अगर आप घंटों बैठते हैं तो बीच बीच में आपको रेस्ट लेके उठना चाहिए और थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए, तब आपको दोबारा से बैठना चाहिए। लगातार ना तो कई घंटे तक बैठना है और ना ही ऐसी चेयर के ऊपर बैठना है जिसमें आपके हिप जॉइंट नीचे रहे, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इस चीज़ को इग्नोर करें। चौथी चीज़ है वॉकिंग। अगर आप इस तरीके से वॉकिंग करते हैं अपनी एडियो के ऊपर, शुरुआत में आप अपनी एडियो को रखते हैं तो इससे भी आपके हिप जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और आपके हिप जॉइंट में स्टिफ आने के पूरे चांस होते हैं या फिर दर्द भी हो सकता है। तो आपने चलना कैसे है, आपने आराम से पूरे पैर को रख के ही चलना है। और अगर आप पहले से ही आपके हिप जॉइंट में पेन आ रहा है, आपकी टांग स्टिफ रहती है, तो अपने छोटे छोटे स्टेप रख के ही चलना है, बहुत बड़े बड़े स्टेप नहीं लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप में आपने वॉकिंग करनी है। इससे आपके हिप जॉइंट में ना तो पेन बढ़ेगा और ना ही हिप जॉइंट के जो ऊपर प्रेशर आ रहा होता है वो नहीं आएगा, उससे आप बच सकते हो। पांचवी चीज ये है कि अगर आप पहले से आपकी स्टिफनेस है या पेन आपको आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने से बचें, और या फिर आपको कहीं चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है तो उस चीज को आप कम से कम करें। अगर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपकी हिप का पेन बढ़ सकता है, हो सकता है हिप जॉइंट की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए, इसकी वजह से आपको काफी लंबे समय तक परेशानियों से जूझना पड़े। तो फ्रेंड्स ये चीजें हैं कि बहुत ज्यादा देर गलत तरीके से खड़े होना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से सोना आपके हिप जॉइंट को खराब कर सकता है, आपके हिप जॉइंट के पेन की वजह बन सकता है। तो इन चीजों को दूर करें ताकि आप हिप जॉइंट के पेन से बच सके और अपनी जो पूरी बॉडी को आप सुरक्षित रख सकें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।